Hi guys, I'm Saroj Kumar Sharma. Welcome back to my channel प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर. गाइस, आज मैं आप लोग से 10 प्रश्न करूंगा, लेकिन उसका उत्तर नहीं दूंगा. आपको उन 10 प्रश्नों में से सिर्फ 5 प्रश्नों का सही जवाब कमेंट में देना है. यदि आप 10 में से 5 प्रश्नों का सही जवाब कमेंट में देते हैं तो हम आपका नाम इस चैनल के माध्यम से प्रचार करेंगे और आपको फेमस कर देंगे. तो चलिए मैं आपसे 10 प्रश्न करता हूं और आपको उन 10 प्रश्नों में से सिर्फ और सिर्फ 5 प्रश्नों का सही जवाब देना है और कमेंट में अपना नाम तथा पता लिखना है. चलिए मैं आपसे सिंपल सा साधारण सा सवाल करता हूं. चलिए हम लोग शुरू करते हैं. सबसे पहला प्रश्न है, 1 रुपये की 40 चिड़िया, 3 रुपये का 1 कबूतर, 5 रुपये का 1 मुर्गा. तो बताओ 100 रुपये में 100 पक्षी कैसे आएंगे. यानी आपको 100 रुपया दिया जाता है और 100 पक्षी आपको खरीदना है और वहाँ रेट दिया गया है कि 40 चिड़िया का दाम 1 रुपया लगेगा, आपको 1 कबूतर का 3 रुपया लगेगा और 1 मुर्गा का दाम 5 रुपया लगेगा और 100 रुपये में 100 चिड़िया आपको खरीद करके दिखाना है. चलिए तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर देंगे. अगला क्वेश्चन है, एक कमरे में 3 बल्ब लगे हैं और कमरे के बाहर उन तीनों बल्बों को जलाने बुझाने के लिए 3 स्विच लगे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन सा स्विच किस बल्ब के लिए है. यदि आपको मौका दिया जाए कि आप किसी भी स्विच को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, जितना बार चाहे उतना बार, फिर आपको उस कमरे के अंदर जाना है और बताना है कि कौन सा स्विच किस बल्ब का है. लेकिन एक बार अंदर जाने के बाद आप बाहर नहीं आ सकते हैं, तो आप कैसे बताएंगे कौन सा स्विच किस बल्ब का है. फिर से क्वेश्चन समझ जाइए कि कमरे में 3 बल्ब है, 1 2 3 बल्ब हैं और कमरे के बाहर A B C 3 स्विच लगा है और प्रत्येक बल्ब के लिए 1 स्विच है. आप कमरे के बाहर हैं, आप क्या करते हैं, किसी एक स्विच को दबाएंगे तो कोई एक बल्ब जलेगा. तो आपको क्या करना है, या किसी एक स्विच को ऑन कर देना है और तब अंदर आपको जाना है और बताना है कि कौन सा स्विच किस बल्ब के लिए है. तो आप कैसे बताएंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे और तब इसका आंसर कमेंट में आप देंगे. अगला क्वेश्चन है, एक औरत ट्रेन में सफ़र कर रही थी. जब ट्रेन प्लेटफार्म पर रुकी तो उसका पति पानी लेने गया और तभी टीटी आ गया. टीटी ने टिकट मांगा तो उस औरत ने कहा कि टिकट मेरे पति के पास है. टीटी ने उसके पति का नाम पूछा तो उस औरत ने बताया कि हमारे यहाँ पति का नाम नहीं लेते हैं. जब टीटी ने जोड़ दिया तो औरत ने कहा, मेरे पति का नाम वह है जिससे ट्रेन चलती है और रुकती है. टीटी समझ गया और चला गया. अब आप बताइए उस औरत के पति का नाम क्या था. अब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, बार बार सोचिए, समझिए, तब इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, हमें इंतज़ार रहेगा. अगला क्वेश्चन है चौथा, सीमा ने अपने अलमारी में 12 सफ़ेद और 12 काले जोड़े रखे हैं, काले जोड़े मोजे रखे हैं. यानी 12 सफ़ेद और 12 काले मोजे रखे हैं. यदि कमरे में पूरा अंधेरा हो तो उसे कम से कम कितने मोजे उठाने चाहिए कि एक जोड़ी दाएं और बाएं पैर के मोजे मिल जाएं. क्वेश्चन फिर समझिए. यानी सीमा अलमारी में 12 सफ़ेद और 12 काला जोड़ा मोजा रखी है, ठीक है, और कमरा में पूरा अंधेरा है और सीमा अंदर जाती है, तो कितना मोजा उठाएगी ताकि उसे एक ही कलर के एक जोड़ा मोजा मिल जाएगा. क्वेश्चन क्लियर हुआ. चलिए तो आप कमेंट में देंगे, हम इंतज़ार करेंगे. अगला क्वेश्चन, आप नदी के पास हैं और आपके पास 5 लीटर का और 3 लीटर का नापने का डिब्बा है. अगर आपको 1 लीटर पानी नापना हो तो कैसे नापेंगे. फिर से, आप नदी के पास हैं और आपके पास एक 5 लीटर का और एक 3 लीटर का नापने का डिब्बा है. अगर आपको 1 लीटर पानी नापना हो तो आप कैसे नापेंगे. ध्यान सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए. अगला क्वेश्चन है, अगर एक मुर्गा सुबह अंडा देता है
तो उसके मालिक को कब मिलेगा? फिर से, अगर एक मुर्गा सुबह अंडा देता है तो उसके मालिक को वह अंडा कब मिलेगा? आपको बताना है कमेंट में। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि आप एक अंधेरे कमरे में हैं और आपके पास एक मोमबत्ती, एक लालटेन और एक गैस स्टोव है, आपके पास यदि एक माचिस की तिल्ली है तो आप सबसे पहले किसे जलाएंगे? फिर से, यदि आप एक अंधेरे कमरे में हैं और आपके पास एक मोमबत्ती, एक लालटेन और एक गैस स्टोव है, आपके पास यदि एक माचिस की तिल्ली है तो आप सबसे पहले किसे जलाएंगे? ध्यान से सोचिए और कमेंट में सही सही जवाब दीजिए और आप प्रसिद्ध हो जाइए। आपका नाम इस चैनल के माध्यम से हम प्रचार करेंगे। अगला 8वां क्वेश्चन है, वह कौन सी चीज़ है जिसका आकार है मगर भार नहीं है? वह कौन सी चीज़ है जिसका आकार तो है लेकिन उसमें कोई भार नहीं है? ध्यान से सोचिए और कमेंट में आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आदमी छुपाकर चलता है और औरतें दिखाकर चलती है? ध्यान से सोचिए और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए और पॉजिटिव जवाब दीजिए। काफ़ी दिमाग को निचोड़ने वाला क्वेश्चन है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आदमी छुपा कर चलता है और औरतें दिखा कर चलती है? आप कमेंट में जवाब दें और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ पॉजिटिव जवाब दें, हम आपका नाम जरूर प्रचार करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, राजू डॉक्टर शर्मा का बेटा है। राजू डॉक्टर शर्मा का बेटा है लेकिन डॉक्टर शर्मा राजू का बाप नहीं है, तो आखिर कौन है? आखिर वह कौन है राजू का? चलिए तो आज 10 प्रश्न खत्म हो जाता है। मैं आज से ठीक 5 दिन बाद 13 तारीख को विजेता का नाम इस चैनल के माध्यम से घोषित करूंगा। आपके पास 5 दिन का समय है। आप पूरा कोशिश कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर करके उनसे पूछिए और पता लगाइए कि इन 10 में से 5 का सही सही जवाब क्या होगा। कमेंट में अपना नाम और पता जरूर लिखेंगे लेकिन मोबाइल नंबर नहीं लिखेंगे। चलिए तो आज के लिए इतना ही।